साथ में लेके आ जाना। सज्जनों, माता अपने बेटे से क्या कहती है? सुन छोरा को हाल मात ने हामी भर गई सारी, जा बेटा ससुराल लिया जो तू तेरी घरवाली। तो नहा धोकर तैयार हुयो झटवा पालन को लाल, और घरवाली से मिलन कूस कोई चलती और ससुराल। माता की बात मान के ब्राह्मण का पुत्र नहा धो के तैयार होकर ससुराल के लिए रवाना हो जाता है। भगवान की मर्जी होती है ब्राह्मण के पुत्र के साथ आगे कौन सी घटना घटती है, क्या होता है। ये सुनो सजन दे ध्यान कथा आगे मेरी चितलाई, वह ब्राह्मण के सुत की गैला में ऐसी खोटी आई। मिलबे घरवाली से आयो मन में भोज बनो घबरायो, चल तो जाए गेल में भाई। और होनहार की बात खेत में गौ चरती दिखाई, खेत को रखवाड़ा सोए या भी फर्ज हमारा होए। पहले याकू जार जगाऊं पीछे सासर याकू जाऊं, याकू इसी नींद क्यों आई, खेत को तलक पतो नहीं भाई। तो वन वाकू दियो जगाए बैठे हो जाओ सो बाड़ा चले खेत में गाय। सुन के बैठे हो गो झट उठा लियो एक मोटो सो लठ, क्रोध कर गैया दिन में आयो दया नहीं अपने मन में लायो। या कब की चर रही गाय नाश कर दियो बाड़ी को, बन दियो घुमा के लठ तोड़ दियो पाव बिचारी को। रास्ते में जा रहा था, एक खेत में गैया चल रही थी। ब्राह्मण का पुत्र देख के समझ गया खेत का रखवाला दिन में झुग्गी लगा के सो रहा है। खेत में गैया चल रही है, ये मेरा फर्ज बनता है पहले मैं इसे जाके जगाऊं ताकि ये गैया को भगा दे। ऐसा नहीं होगा तो गाय सारे खेत को चट करके चली जाएगी। सिजनो जगाने लगा, खेत का रखवाला जगता है, एक लठ लेके गाय के पास पहुंच गया, घुमा के ऐसा लठ मारा गाय का पैर टूट गया, गाय लंगड़ी हो जाती। उधर ब्राह्मण का पुत्र जाने लगा, गैया कहने लगी अरे गेलौआ तू कहाँ जा रहा है, इसमें खेत के रखवाले का कोई दोष नहीं है, पैर तो मेरा तेने तू आया है, यदि तू नहीं आता तो मैं चल के चली जाती, ये तो सोता रह जाता, ये सारा गलत कर्म तेने किया है। सिजनो गैया ब्राह्मण के पुत्र से क्या कहती है? लंगड़ी हो गई गाय बिचारी मिल के खड़ी खड़ी वा भारी, जब गैया ने गिरा उचारी पांव तोड़ायो तेने हो गए लौआ दूसरो भारी। मैं तो चल जाती घासू पर तू आगो जाने, घासू लंगड़ी करवा दइए तेने, तेरो कहा बिगाड़ो मैंने। ये बेमतलब करनी कभी सतन बहुत कमायो पाप, तू खदा बनेगो अभी गाय ने दे दियो है साफ। ब्राह्मण के पुत्र को गैया श्राप देती है, अरे जा गेलौआ तेने यहाँ आके मेरा पैर तोड़ाया है, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू इसी वक्त गधा बन जा। सिजनो श्राप को सुन के ब्राह्मण का पुत्र थर थर कांपने लग जाता है, दोनों हाथ जोड़ता है, गैया से क्षमा याचना करने लगा। और देखिए क्या कहता है, अब इतनो सोचे श्राप गाय को लड़को गयो घबराए, दोनों जोड़े हाथ गाय के वासे रह बदलाए। गैया एक अरज है तो सो गलती हो गई भारी, वो सो मिलबे घरवाली से जाऊं, बाकी एक शकल देखाऊं, मैं नहीं पलकी देर लगाऊं, और वापस आके आई खेत में तुरंत गधा बन जाऊं। सज्जनों, ब्राह्मण का पुत्र गैया से कहने लगा माता
मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है, होली को कोई नहीं बेच सकता। एक बार मैं मेरे ससुराल में घरवाली से मिलने जाऊं, पुनः मिलकर इसी जगह पे आ जाऊंगा, आप मुझे गधा बना देना। भैया कहने लगी बेटा कोई बात नहीं है, गलती तो होने के लिए बनाई है, होगा सोई जो राम रच रखा, वही होगा जो प्रभु ने लिख दिया है, इसलिए ऐसे कर तू अब तो मिलने जा, बाद में होगा सो देखा जाएगा। गैया छुट्टी दे देती, क्या कहती है, छुट्टी गैया ने दे दी है, गेल जब सासरिया की नहीं है, गेल में कर तो जाए विचार, अब तो सब जीवन बेकार, बिचारी बातों चल जाती, कोई थोड़ो बहुत ही खाती, या तो कोई में बीजड़ो पड़को बाकू देख लेगा बाबड़ को तुआ दियो पाँव गाय चलनी को, और वापस आके घड़ा बनो फल पायो करनी को, ये होगी जो देखी जाएगी, मिल बे सासरिया में जाऊं, चांद से मुगलाऊं, देखकर दिल में सबर बनाऊं, ये कर तो जाए विचार सासरों मिले आगो भाई, और एक कुआ पे परिहार पानी भरती दिखाई, वाने देखी निगाह पसार, पानी भर रही वाकी नहर, नहर को देखकर उल्टा आयो, और इतने में ही छोरी को ढोलावा को दिखायो। ब्राह्मण का पुत्र ससुराल में पहुंच गया, ससुराल के भारे कुएं पर एक परिहारन एक औरत पानी भर रही थी, देखता है, विचार करने लगा जो ये पानी भर रही है ये तो ऐसी लगती है मेरी घरवाली हो। सिंजरो थोड़ा नजदीक जाके देखने लगा, समझ गया जो पानी भर रही है मेरी घरवाली है, लेकिन इसको तो सर्प ने काट लिया, ये तो बिल्कुल तनातन हो रही है, ये सपनों की बात तो झूठी होती है। मैं गैया को जो वचन दे के आया हूं, मुझे तो वही गैया माता के पास जाना चाहिए। सिंजरो लड़का भगत के जाना लगा, इतने में ही लड़की को अपना पति देव नजर आ गया, लड़की पनघट को छोड़ के अपने घर भागती है, और मैया से क्या कहती है, वाले देखी निगाह पसार, पानी भर रही वाकी नार, नार को देखकर उल्टो आयो, इतने में ही छोरी को ढोलावा को दिखायो, छोरी भाजी भाजी आई, वा मैया से जो बतलाई, जी जी तेरोरी मेहमान लगे वा मोकू राम समान, आज तो गुस्सा में है भारो, और पानी भरती देख मगन को मोकू पिया हमारो, जब जो बोली बाकी मैया घर पर नहीं है तेरा भैया, बेटी भाजी भाजी जाओ, और दूसर कैसे जाए पाओ बाकू घर पे लाओ। लड़की जाके मैया से कहने लगी मैया तुम्हारे मेहमान आए थे, लेकिन मुझे परगट पर देख के वो अचानक गुस्से में भर के वापस भगत के चले गए, न जाने हमसे कौन सी भूल हो गई, कौन सी गलती हो गई। मैया कहने लगी बेटी तेरे भैया तो घर पे है नहीं, और मैं दामाद को लवाने किसे भेजूं, इसलिए तुम ही चली जाओ। माता की बात मान के लड़की पति को लवाने जाती है, और क्या होता है, सुन मैया की बात, भानुमति भाजी दौड़ी आई, और ठुकरा के वकनार नाग बम्बी पे गिर गई भाई, बिल से नाग देवता आयो, वा छोरी से न्यो बतलायो, तो दीखत हो गो बंद छोकरी ज्वानी आ रही है, तू मेरा घर पे रात मार के खाऊं जा रही है, तो सब लोग आओ लड़की माता की बात को सुन के पति को लवाने गई, रास्ता छोटा था, उताल में जाने लगी, फिसल गई, रास्ते के पास में बम्बी बनी हुई थी, लड़की बम्बी के ऊपर गिर जाती है, बम्बी फूट गई, मिट्टी बम्बी में अंदर जाती है, बम्बी के अंदर से सरफ देवता निकल के आया, और लड़की से क्या कहता है, दिल से नाग देवता आयो, वा छोरी से नो बतलायो, तेने ठोकर दी ये मेरे, बिल्कुल लाज शर्म नहीं तेरे, अब नहीं छोरी तो न सुनो, और कियो तेरे अपमान हमारो, तो तू आज न सुनो। नाग देवता कहने लगा लड़की तेने मेरा घर फोड़ दिया, आज मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, तुझे जरूर डस के रहूंगा। सिजनो लड़की विचार करती है पति देव रूस के जा रहे हैं, वो मेरे से बहुत पहले ही गुस्से में है, यहाँ नाग देवता डसने के लिए तैयार हो गया, लड़की दोनों हाथ जोड़ के नाग देवता के सामने खड़ी हो गई, और क्या कहती है, जब छोरी ने बात बताई सुन ले नाग देवता, भाई दूसर जाए बलम हमारो, तो तू हाल बताऊं सानो, मैं मेरे से मिल के जाऊं, पाछे आई जगह आ जाऊं,
तो कुसारो तन समणाऊ वो नोच नोच के खा जो और पूरा भर के पेट तुम्हारो बम्बी भीतर जा जो। नाग देवता से लड़की कहने लगी, भैया मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे पति देव रूस के जा रहे हैं, एक बार मैं उनसे मिलने जाऊं, मिलके पुनः इसी जगह पे आ जाऊंगी, आप मेरे सारे शरीर सही दिखा लेना। सज्जनों, नाग देवता विचार करता है कोई बात नहीं है, यदि ऐसी बात है तो चली जा, लेकिन बाद में जरूर आ जाना। बंधुओं, लड़की ने नाग देवता से वही वचन भर दिए जो लड़का गैया से भर के आया था। दोनों प्राणी वचनबद्ध हो जाते हैं और आगे क्या होता है, सुन छोरी को हार नाग कुदरत में आ गई है, मिलके आजो यही जगह ने भी छुट्टी दी है, छुट्टी नाग देव ने दी है, छोरी ने गैल पिया की नहीं है, आगे आगे ढोला जावे, छोरी पीछे पीछे आवे। अब हेला देती जाए, नार जब पिया पास में आई और हुई हजरत की बात, नार को पिया नदी जो भाई, हाँ दिखे खासू ढोला वाको पास खेत में आयो और आता आता तुरंत गाय में वाकू खड़ा बनायो। ये ढोला दिखत बंद, नार रो रही है यौमन में भारी। सज्जनों, लड़की को पति देव अचानक दिखने से बंद हो गया। आप समझ गए लड़की को पति देव देखने से बंद क्यों हो गया? लड़का जैसे ही खेत में पैर देता है, गाय का श्राप सिद्ध हो गया, तुरंत गधा बन जाता है। भानुमती को देखने से बंद हो गया, रोटी बिलकती भानुमती आगे आती है, वो लंगड़ी गाय उसी खेत में बैठी हुई मिल गई। गैया से लड़की क्या पूछती है, पाछे थोड़ी आगे आई, बैठी गाय खेत में पाई, वा गैया से नो बतलाई, अरे देखो हो तो बता मोकू मेरी नंदल को भाई। कहने लगी, माता जी मेरे पति देव इधर से गुजर रहे थे, मैंने वो देखे हैं, किधर गए हैं, वो मेरे से गुस्से में है, रुष्ट है। सज्जनों, लड़की की बात सुन गई, गैया को रहम आ गया, दया आ गई। कहने लगी, बेटी चिंता मत करे, तेरा पति तो देख वो क्या कर रहा है। संकेतों में समझाती है और लड़की से क्या कहती है, हे बाला की गाय करो बेटी मेरो विश्वास, और पति देव तो वाचन्यो तेरो डोरी पे घास के तेरो ढोला भारेली देखे मैं लंबा कानन को। कहने लगी, बेटी वो देख तेरा पति घास खा रहा है। लड़की विचार करती है, मेरा पति मनुष्य है, मनुष्य तो कभी घास नहीं खाता, ये कैसी विडंबना है। फिर भी संकेत करके समझाने लगी, क्या कहती है, हरि तेरो ढोला भारेली देखे मैं लंबा कानन को, और निर्भय घास चढ़े डोरी पे गधा कुमारन को, तेरो ढोला भारेली देखे मैं लंबा कानन को, निर्भय घास चढ़े डोरी पे गधा कुमारन को, तेरो ढोला भारेली देखे मैं लंबा कानन को। अब ऐसे बोली गाय, गाय की बात कभी नहीं भावे, वो दुबिया को देख जाए तो तुम्हें शर्म नहीं आवे। सुन दुबिया की बात गाय जो बोली, सुन मैं छोरी गधापति की तो सुनाऊं बेटी एक स्टोरी। जब या तो से मिलबे आयो, या ने मेरो पाँव तो आयो, कमायो पति देव ने पाप मैंने दे दी और श्राप, तो छोरी समझ बात को गई है, सुरता गधापति की लई है, पकड़ के लाई वाको कान, सुन ले गाय बात नहीं ध्यान। अरे जिये बिन देह नदी बिन बारी, जिये बिन देह नदी बिन बारी, सस बिन लागे रजनी कारी, जैसे माली बिन फुलवारी, और वैसे सूनी लगे जगत में बिना पुरुष के नारी। घर जाऊं तो गैया ऐसे ठगी मेरी मैया, या छोरी तो पैगल भाई पावना को जाने खा छोड़ जाई, और या को कानी उड़सो पुरुषो संग गधा को लाई। सज्जनों, गैया की बात सुन के जब लड़की को विश्वास नहीं होता है तो गैया वही श्राप वाली बात बता देती है। लड़की को विश्वास हो जाता है, श्राप को बहुत बड़ा अनर्थ कर देते हैं। हो सकता है श्राप के कारण मेरा पति गधा बन गया, अपने पति गधा का कान पकड़ के गाय के सामने लाके खड़ा कर दिया। कहने लगी, माता जी अरे जिये बिन देह नदी बिन बारी, शशि बिन लागे रजनी कारी, जैसे माली बिन फुलवारी, वैसे ही सूनी लगे जगत में बिना पुरुष के नारी। जिस प्रकार जीव के बिना शरीर कोई काम का नहीं होता, चंद्रमा के बिना रात्रि काली होती है, पानी के बिना नदी सूनी होती है, माली के बिना फुलवारी अच्छी नहीं होती,
उसी तरह से बिना पुरुष के नारी का कोई महत्व नहीं होता है। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? यदि घर भी जाऊंगी तो सब लोग मेरे से मजाक करेंगे, पति को लवाने भेजी थी लेकिन गधे को साथ में लाई है, कोई भी विश्वास नहीं करेगा, सब लोग कहेंगे लड़की पागल हो गई, इसलिए मैं घर भी नहीं जाती। सज्जनों, भानुमती और गैया से क्या कहती है? छोरी जोड़े दोनों हाथ, अर्जी सुन ले गैया बात, खे तो मनुष्य भेड़ में जाने, नहीं मोकू भी घड़ी बना दे। कहने लगी माता, या तो मेरे पति को मनुष्य बनाओ, और मनुष्य नहीं बनाती तो मुझे भी घड़ी बना दो ताकि तनताई साफ हो जाए, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं स्त्री हूं, ये गधा है, मेल नहीं मिलता, ये तो प्रकृति के विरुद्ध हो गया। सज्जनों, ऐसी बात को सुन के और गैया को दया आ जाती है। क्या कहती है? अरे खोटो कर्म करो तेरा ने दूसर का है मोकू, और फिर भी आगे दया फेर कर की बताऊं तो। कहने लगी बेटी, वैसे तेरे पति ने मेरा पैर तुड़ा के गलत कर्म करके बहुत बड़ा पाप कमाया, और मैंने इसे श्राप दे दिया, ये गधा बन गया। अब मेरे से मनुष्य तो नहीं बन सकता, लेकिन मनुष्य बनने का एक उपाय, इलाज जरूर बता सकती हूँ। तो क्या कहती है गैया लड़की से? अरे जो हो एक पुरुष की नार, जो हो एक पुरुष की नार कियो नहीं दूजो कभी विचार, वही सतवंती जल से धावे, और जल का छींटा डुआ गधा का तुरंत मनुष्य बन जावे। कहने लगी बेटी, जो कोई सती स्त्री हो, जिसने कभी भी जीवन में पराये पुरुष के बारे में नहीं सोचा, ना कभी सपने में चिंतन किया, ऐसी सती स्त्री जल से नहा के तुम्हारे गधापति के जल के छींटे मारे, तभी ये दोबारा मनुष्य बन सकता है। लड़की विचार करती है, सारों मामलों गड़बड़ है। ऐसी सती स्त्री, ऐसी सती औरत कौन सी है? यहाँ तो लोग इनको मामलों ही डामाडोल चल रहे हैं। मुझे तो कोई सती स्त्री नहीं लगती, ऐसा लगता है मेरा पति जीवन भर तक गधाई बना रहेगा। सज्जनों, विश्वास नहीं होता है, अपने पति को चूंदड़ी से भागती है, कहीं दूसरी जगह रहने के लिए चल देती। और क्या होता है? ये सुन छोरी की बात, लूगड़ी के भैन लिया ढोला, आगे आगे नार चले पीछा सूख बोला, तेरो ढोलो मारे ढोला चले गेल में वाकू न समझावे, मेरी सुनो भलापति देवा तेरी खूब बजाऊं सेवा, उसको हम सुबह करतार करो मत चिंता पर भरतार, तुमको हवाबाद में घाऊं पाछे हरियल घास खवाऊं, अरे कछु नहीं काम कराऊं तो पे, और जितनी सेवा हो बजाऊं ढोला तेरी मुंह पे। अब करती जावे बात गेल में पूरी भूख की आई, वहां चले बंद को काम पटक रही माटी मरद लुगाई, ये चलता देखे काम नार ने निज मन में न खइए, गधापति तो घास खाए पर मोकू तो रोटी चाहिए। सज्जनों, लड़की अपने पति को लेके एक राजा की नगरी में पहुंच गई। राजा की नगरी के भाग नरेगा का काम चल रहा था, सब लोग जोहड़ भरने का कार्य कर रहे थे। सज्जनों, आज नरेगा कहते हैं, पहले जोहड़ भरने का कार्य कहते थे। लुगाई विचार करती है, मुझे यहाँ और रहना चाहिए, कुछ काम धंधा करना चाहिए ताकि समय का गुजारा हो सके। भगवान ने हमें बहुत उल्टे दिन दे दिए हैं। सज्जनों, लड़की वही काम करने लगती है, और क्या होता है? चल तो देख नरेगा को काम लिखा दियो में, अपनो नाम रोजी ना की बात, पति की सेवा खूब बजावे, और पूरी सेवा करके पति को धंधा पे लावे, वाकू धन पेड़ के देवे, गधा को तनक काम नहीं लेवे। अब इतनो देकर हार नार को सबको अचरज होवे, या को मोटो घाटो गधा परंतु खुद क्यों माटी धोवे। लोग लुगाई विचार करने लगे, ये कैसा मामला है? लड़की गधे को साथ में लाती है, लेकिन गधे को काम में नहीं लेती, इतनी दोपहर में भी स्वयं माटी धोने का कार्य करती है, गधे को पेड़ की छाये में बांध दिया। ये तो मामला हमें सारा गड़बड़ लगता है। लोग क्या कहते हैं? गधो तो पहले ही मोटो खूब चरावे, या को हरी हरी दूब, या छोरी तो पागल होगी, या की हया शर्म खाक होगी।
जो बतलावे मर्द लुगाई और हमको ऐसा लगे टैर में काड़ो है कछू भाई। लोग लुगाई विचार करने लगे, एक कहने लगा भैया कोई ना कोई मामला तो निश्चित गड़बड़ है। एक कहने लगा भैया मामला गड़बड़ नहीं है, दाल काली नहीं है या पूरी दाल ही काली हो रही है, और हमें तो ऐसा लगता है लड़की का ये गधा नहीं है तो पति लगता है। इस तरह से प्रेम करती है ये, और ऐसा मामला नहीं हो सकता। तो सज्जनों लोग क्या विचार करते हैं, ये था तो राजा भोज बता था गंगू देवी को, और या छोरी मुंह भला लगे जड़ तेल चमेली को। तेरा ढोलो भाई लड़की निश्चित कोई भगवान की ऐसी माया में भरमा गई ताकि स्वयं भी कार्य करती है, गधे को काम में नहीं लेती। लोग क्या विचार करते हैं, किस तरह से लड़की पर टिप्पणी करने लगे। क्या होता है, अरे छोरी पागल हो बढ़गी भरमागी प्रभु की माया में, हो या छोरी पागल हो बढ़गी भरमागी हर की माया में, और खुद काम करे घेदा कूला के छाया में। छोरे पागल हो बढ़गे भरमागे हर के माया में, खुद काम करे घेदा कूला के छाया में। छोरे हो बढ़गे भरमागे हर के माया में, खुद काम करे घेदा कूला के छाया में। अब एक दिना की बात में राजा के ढिंग में छोरी को हाल में राजा को बतलायो, सुनो बात महाराज काम पे ऐसी औरत आवे, वह चंदा की सी चांदनी पर संग गधा को लावे, बाकू धन पेड़ के देवे गधा को तनक काम नहीं लेवे। एक दिन राजा का जो मंत्री होता है, राजा का जो सचिव राजा के पास आया, कहने लगा महाराज हमारे बल पर एक ऐसी औरत कार्य करने आती है जो गधे को साथ में लाती है, लेकिन गधे को बिल्कुल काम में नहीं लेती, पेड़ की छाए में बांध देती है, शून्य कार्य करती है। सिंजनो राजा समझ गया, विचार करता है वो कोई दुखियारी औरत है, मुझे वहीं जाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए मामला क्या है। सिंजनो राजा अपने मंत्री के साथ उसी जगह आते हैं, और क्या होता है, राजा संग में गए आयो, वह छोरी से नो बतलायो, छोरी ने बात बता दी सारी, जब राजा ने गिरा उचारी। राजा आके पूछने लगे बेटी ये क्या मामला है, कहां से आई हो, कहां रहती हो, और इस गधे को यहाँ लेके आई हो लेकिन काम में क्यों नहीं लेती, ये क्या मामला है। लड़की और कहने लगी महाराज जिसे आप गधा समझ रहे हैं ये तो मेरे पति देव हैं। बोलो पति देव, और वो भी गधा। राजा को मामला समझ में नहीं आया, विचार करता है लड़की का पति गधा कैसे हो जाए। फिर पूछने लगे बेटी बताओ तो सही मामला क्या है, ये गधा कैसे बने। लड़की कहने लगी महाराज इनको श्राप लग गया और श्राप के कारण ये इस गति को पाए हैं, मैं बड़ी दुखी हूँ। राजा समझ गया श्राप तो बहुत बड़ा अनर्थ कर देते हैं, श्राप के कारण इसका पति गधा बन गया। राजा को विश्वास हो जाता है, फिर पूछने लगे बेटी वो तो कोई बात नहीं है, होली को कोई नहीं बेच सकता, लेकिन अब एक बात बताइए फिर से मनुष्य कैसे बन सकता है। लड़की कहने लगी महाराज बन तो सकते हैं लेकिन वो मामला बहुत कठिन है, बहुत टेढ़ी खीर है। राजा पूछने लगे बेटी बताओ तो सही क्या मामला है, ये फिर से मनुष्य कैसे बनेंगे। लड़की कहने लगी महाराज जो कोई सतवंती स्त्री हो जिसने जीवन में कभी भी दूसरे पुरुष के बारे में नहीं सोचा, ऐसी सती स्त्री जल से नहा के मेरे गधापति के जल के छींटे मारे तभी ये दोबारा मनुष्य बन सकता है। सज्जनों राजा समझ गया, विचार करता है मेरा इतना बड़ा गांव बुखरावली है, मेरे बुखरावली गांव में तो सारी औरतें पक्की सतवंती हैं। राजा ने काम को बंद कर दिया, सारे लोगों को लेके और अपने नगर में आ गया। और क्या होता है छोरी बात बता दे सारी, जब राजा ने गिरा उचारी काम को बंद करो सब भाई, चल दे से मरद लुगाई।
लेर के भूपनगर में आयो, ऑर्डर नगरी में लगवायो। ये ऑर्डर दे दिया भूप ने तो पिटवा दे लौंडी। तुम सुनो सजन दे ध्यान बात आवेगी। अब ये छोड़िया पागल हो गए बरमावे के पाया में। दुर्बल काम करे बातों बनते पाया में। छोड़े हो गए बरमावे के पाया में। दुर्बल काम करे बातों बनते पाया में। अब ऑर्डर दे दियो शाह भूप ने एक पुरुष की आजो, और जो सतवंती हो नारे राजा का घर पे जो ने पड़े। ऑर्डर दे दियो राजा ने। कैसे कैसे ऑर्डर दे दियो राजा ने। सतवंती भर घर नावे तो या घटा को छोड़ो पहले जावे तो। ऑर्डर दे दियो राजा ने। सतवंती भर घर नावे तो राजा ने नगर में आके ये आदेश कर दिया, भाई जो भी कोई सती स्त्री हो जिसने कभी भी पराये पुरुष के बारे में नहीं सोचा, ऐसी सती स्त्री हमारे महलों में आए और नहा के इस गधे के जल के छींटा मारे ताकि परीक्षा हो जाए और ये दोबारा से मनुष्य बन जाए। सेजनो राजा के आदेश को सुन के सारे गांव में हड़कंप मच गया। लुगाइयां इकट्ठी हो के विचार करने लगी, एक दूसरी से कहने लगी, बहन बहुत मोटी समस्या पैदा हो गई। ऐसी सती स्त्री कौन है जिसने कभी भी पराये पुरुष के बारे में नहीं सोचा। सेजनो गांव में मामला खराब हो गया। लुगाइयां इकट्ठी हो के और इसी चर्चा में लग जाती हैं। और क्या होता है, भेड़ी हो के सभी लुगाई गरियाड़ा में बोली। भेड़ी हो के सभी लुगाई गरियाड़ा में बोली। कुर्सी लागे सती एक ने दिल की घुंडी खोली। एक तो मामले को समझ के, मैटर को समझ के पीछे हटने लगी। विचार करती है ये तो बहुत गंभीर समस्या है, ये मामला हमसे नहीं निपटेगा। क्या होता है, भेड़ी हो के सभी लुगाई गरियाड़ा में बोली और कुर्सी लागे सभी एक ने दिल की घुंडी खोली। अरे हम तो सब पे ना भेड़ ढोलती तू ही खाया। और ऐसे चर्चा हुई देख झानुआ पहुंची माया। खोल गई ढोलती की बोली या तो लाई छोड़ो मोल। ये ढोलती कहां से लाएगी, तो लड़के कोई मांग के लाई है, ये सती स्त्री यही नहीं। सजनो एक दूसरी लुगाई क्या कहती है, पाछे बोली रे समनारी, पाछे बोली रे समनारी, मेरे तो एक ही बलम हजारी। मैं राजा के घर पे नहाऊं और वह छोरी का घटापति को तुरंत मनुष्य बनवाऊं। तो एक बहन सी लुगाई काई खेवा लागी। अरे पाछे बोली रे समनारी, मेरे तो एक ही बलम हजारी। मैं राजा के घर पे नहाऊं वह छोरी का घटापति को तुरंत मनुष्य बनवाऊं। अरे रेशम तू जो मीठी बोले रोज में धूल खाती डोले। तू 2 साल जी जाके बड़े तू सतवंती ने आके पाछे आई नाम प्रेम निभाऊं मैं राजा को नेम। वासे जो बोली शिव देही मैं नहलूंगी तेरी बेही। जब तक सीता गीता आगी वे शिव दे से खेबा लागी। आज तो मीठी बोले भाभी जुड़ के ताड़ो लेगी चाबी। घर में ऐसो हुयो बबेरो खाके शिव देही कुहेरो। जब तू 2 महीना में आई तू नहावेगी भाभी काई। पाछे नहा बेटी थे लाली सीढ़ी बात हुई नहीं हाली। लाली तो अभी हुई बदनाम करे झूठो सतवंती को नाम। वासे ऐसे बोली गाड़ी बाकू दे बालागी गाड़ी। भाभी झूठो नाम लगावे या कुने शर्म नहीं आवे। अब राजो करे विचार गाँव को गाँव बेंड रे भाई। और आपस में झगड़ो भयो तो लड़वा लगी लुगाई से। जेनो सारे गांव में झगड़ा हो गया। लुगाइयों ने माथे मुंड खोल लिए, भाभी ने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे नाम लगा दिया वैसे लगा दिया। राजा समझ गया सारा गांव का गांव ही साफ हो रहा है। गांव में तो कोई तेल वाली बात है ही नहीं। ऐसा करता हूं मैं, मेरे महलों में चलता हूं, मेरे 3 रानी है, मुझे पक्का विश्वास है मेरी तीनों रानी पक्की सतवंती है।
राजा गांव को छोड़ के अपने महलों में आ गया और क्या करता है, छोड़ गांव को राजा जी अपने महल में आयो, छोड़ गांव को राजा जी अपने महल में आयो, वहां रानी से नो बतलायो, वहां रानी बड़ी बुलाई और नाबे की बात बताई, तो सुन के बात बोल रही रानी, ठंडो लागे गोकू पानी। राजा महलों में आ गए, बड़ी बड़ी रानी को बुलवाता है, नहाने का मामला समझाने लगे। बड़ी वाली रानी कहने लगी, महाराज सर्दी को टाइम है, पानी बहुत ठंडा है, कैसे नहाऊं, जाड़ो लगे, मैं तो नहीं नहा सकती। राजा विचार करता है, यहाँ भी डिब्बा गोल हो रहा है, तो चलो फिर भी, और रानी बहाना बनाती है, दोनों हाथ जोड़ के राजा से क्या कहती है, अरे रे रानी बोली राजा सू बतलाई रे मीठी बाणी में, कैसे वह रानी बोली राजा सू बतलाई रे मीठी बाणी में, और कैसे नहाऊं जाडो लागे ठंडा पानी में, रानी बोली राजा सू बतलाई रे मीठी बाणी में, कैसे नहाऊं जाडो लागे ठंडा पानी में, रानी बोली राजा सू बतलाई रे मीठी बाणी में, कैसे नहाऊं जाडो लागे ठंडा पानी में। ये 5 दिन आंसू चढ़े ताव मेरे दिन दिन है काटो, और कैसे नहाऊं नाथ लगे मुकुंडा बासु जाडो, रे राय बोली राजा तो बतलाई रे मीठे बाणी में, कैसे नहाऊं जाडो लागे ठंडा पानी में, राय बोली राजा तो बतलाई रे मीठे बाणी में, कैसे नहाऊं जाडो लागे ठंडा पानी में। सज्जनों, राजा की बड़ी वाली रानी कहने लगी, महाराज सर्दी को टाइम में पानी बहुत ठंडा है, डेंगू को प्रकोप बहुत तेजी से फैल रहा है, यदि नहाली तो मामला फिर गड़बड़ हो जाएगा, मैं तो बीमार चल रही हूँ, छोटी वाली ने नहा ले। सज्जनों, रानी क्या कहती है, नहाबासु झुकाम लगे बस होए नमून्यों मेरे, नहाबासु झुकाम लगे बस होए नमून्यों मेरे, मैं तो हूँ बीमार स्वामी छोटी रानी तेरे, तो राजा बिजली सूखी आग नाट गई ढाबे की फटकार। राजा बिजली के पास आया, बिजली ने साफ जवाब दिया, जब बड़ी वाली नहीं आती है तो मेरा क्या काम पड़ता है, मैं तो नहीं ना सकती। राजा विचार करता है, ये तो बहुत बहरन है, क्यों ना छोटी छोटी को बुलवाया जाए। सज्जनों, छोटी छोटी रानी आती है और क्या होता है, पाछे छोटी रानी आई, वाने ऐसी गेंद बताई, कर ले तू जल में स्नान, ऊंचा कर बाबा की कान, मेरो तेल खटाई बंद, कैसे नहाऊं फेंको फंद, अरे पच है 15 दिन के स्वामी, और नहाबो कर दियो बंद, नहीं मैं तो भर लेती हामी। छोटी छोटी रानी कहने लगी, महाराज निकास होने करो, नहीं कोई खास मामला नहीं है, ये तो नहावा की तो बात है, मैं तो नहा लेती, लेकिन अब तो 15 दिन तक नहाना सख्त मना है, 15 दिन तक नहीं नहा सकती, कोई और नहीं नहा ले। सज्जनों, मना कर देती है और क्या कहती है, अब कोई नवा दूसरी लीजो, ओजू मोसू तो मत खींचो, सुन के इतनी बात भूख तो तुरंत समझ गो भाई, ये तीनों रानी बट्टे खाकर मेरे घर में आई। राजा विचार करने लगा, गांव की बात छोड़ो, या घरवाली भी बैठ गई। राजा घर बैठ गया, विचार करता है, ऐसा लगने लगा इस लड़की का पति जीवन भर तक गदाई बना रहेगा। सज्जनों, तब तक ये खबर सारे नगर में फैल जाती है। उसी नगर के अंदर क्या होता है, अब इन बात आपको सुनो सज्जनों, एक भंगड़ सुन ले रहे, और मैं नहाऊंगी राजा के घर अपने पति से खेवे, ये मोकू है विश्वास रही जीवन भर अपने में, और तू जो देखो नाय पुरुष कभी मैंने सपने में, राय बोली राजा तो बतलाई रे मीठे बाणी में, कैसे नहाओ जाडो लागे ठंडा पानी में, राय बोली राजा तो बतलाई रे मीठे बाणी में, कैसे नहाओ जाडो लागे ठंडा पानी में। बंधुओं,
मेहतरानी सुनती है। मेहतरानी अपने पति मेहतर को पास में बुलाती है, कहने लगी महाराज आज वो दिन आ गया है जिस दिन की हम बहुत वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। आज मैं राजा के महलों में जाके सत्यता का प्रमाण दूंगी, आप मेरे साथ चलिए। सज्जनों अपने पति को लेके मेहतरानी राजा के महलों में आती है और क्या होता है, ले मेहतर को संग मेहतरानी भूप महल में आई, राजा के सन्मुख भंगन में हाथ जोड़ बतलाई, अरे आज्ञा हो तो मैं ना हूं महाराज तुम्हारा घर पे और परमन भादु थारो आगे है मर्जी ईश्वर पे। मेहतरानी कहने लगी महाराज ये नहाने धोने का कार्य तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा ये गधा तुम्हारा मनुष्य बने या नहीं बने इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये तो प्रभु की मर्जी है। सज्जनों इतनी बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गया। क्या करता है, सुनकर इतनी बात भूख मन में भारी हर्षायो और ढाबे को ठंडा पानी भंगन ऊपर पहुंचायो। भंगन ऊपर जाके नहाई, नीचे गधा रह गए भाई, जब तक बूंद नीर की आई और पड़ता पड़ता बूंद गधा को छोड़ो गणगो भाई। ये देखकर हंसनी रूप पति को छोरी बोली देना और मांगो जैसो मांग आज दे दूंगी तो तू भेना, कियो है देना है सौ काम कमा लियो जग में सच को नाम, तू नहीं आती तो भाई गधापति रह जाता हो, या मैं तो रोटी खाती पड़ी वही घास गू खाता हो। सज्जनों मेहतरानी ऊपर जाके स्नान करती है, नहाने धोने के बाद निवृत्त होकर जैसे ही जल के छींटे गधे को मारती है। भगवान की मर्जी होती है, सज्जनों गधा तुरंत मनुष्य में बदल जाता है। अपने पति को देखकर भानुमति बहुत प्रसन्न होती है, मेहतरानी से कहने लगी बहन आज मैंने वो काम किया है जो सारा गांव नहीं कर सका, ना ही राजा की तीनों रानी कर सकी। आज मैंने सत्यता की लाज बचाई है, आज तू मांगना चाहती है सो मांग लीजिए, मैं तुझे वही वरदान दे दूंगी। सज्जनों मेहतरानी क्या मांगती है, अरे मिला दूसरा जन्म बहन ने बोली भंगन बाणी, तो मिला दूसरा जन्म बहन ने बोली भंगन बाणी, और वाई जन्म में तेरा ढोला भर दे मेरे पानी। अभी दूसरे जन्म में तेरा पति देव मेरे घर 6 महीने पानी भर के मेरे कर्ज को चुका देगा, यही वरदान चाहिए। सज्जनों ऐसा वरदान लेके मेहतरानी अपने घर को आ गई और भानुमति अपने असली पति को लेके काशी जी की तरफ चलती है, जहाँ बीच में नागदेव की भूमि आती है। और क्या होता है, लेरपति को भानुमति जब काशी जी को धाई नागदेव की बम्बी के ढींग में जब आई, ठेबा लागी नाग देवता बाहर निकल के आ जा और दोनों घर का खिड़ा पास में हमको आगे खा जा। सुन के इतनी बात फटाफट नाग देवता आयो और आता आता बाहर नाग भानु से नो बतलायो, तेने बात निभाई मेरी कहानी अमर बनेगी तेरी, अब मैं छोड़ी तो तू खाऊं और अगला जन्म में पुत्र तुम्हारा यही जगह बस जाऊं। सज्जनों लड़की के बार बार कहने पर नाग देवता बम्बी के अंदर से बाहर निकल के आया, कहने लगा लड़की तू वादे की पक्की है, तेने अपने वादे का पालन किया है, अब तो मैं तुझे नहीं दसूंगा, लेकिन जो वरदान दिया था इस वरदान को अगले जन्म में तुम्हारे पुत्र को इसी जगह दस के पूरा करूंगा। सज्जनों ऐसा वरदान दे के नाग देवता फिर बम्बी के अंदर चले जाते हैं। और क्या होता है, ऐसे दे वरदान नाग बम्बी के भीतर आयो और सतयुग में दोनों घर का न जन्म दूसरों पायो। छोड़ो बनो हरिश्चंद्र राजा, बाके खूब बजाए बाजा, वह भानु बन गई तारा रानी और भंगन को वरदान भूप ने भरो महल में पानी। अरे छोड़ो हो गो रोहिदास, छोड़ो हो गो रोहिदास, आगो बाई नाग के पास, तोड़ फूल बगीचा में देखो और बस गो बाई नाग लेख में ऐसो पायो लेखो। ये आगे चल के उसी वंश में जन्मे श्री रघुनाथ, मेरी पूरी हो गई कथा सजन को दोनों